आज के लेक्चर में हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक 1-to-1 रिलेशनशिप ईआर डायग्राम है, उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक टेबल में। तो हम मान के चलते हैं हमारे पास एक एंटिटी टाइप है एम्प्लॉय, और दूसरी एंटिटी टाइप है हमारे पास डिपार्टमेंट। और एम्प्लॉय की हम एट्रीब्यूट मानते हैं कि हमारे पास एक है एम्प्लॉय नंबर, प्राइमरी की ऑफ एम्प्लॉय एंटिटी टाइप, और एम्प्लॉय नेम। इसी तरह से डिपार्टमेंट के भी दो एट्रीब्यूट मान लेते हैं, डिपार्टमेंट नंबर जो इसकी प्राइमरी की है, और डिपार्टमेंट नेम। इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है मैनेज। मीन्स यहाँ पर जो हमारे पास मैनेज है, इसका मतलब है कि एक एम्प्लॉय जो कि किसी डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है, वो किसी डिपार्टमेंट का मैनेजर भी हो सकता है। मीन्स यहाँ पर एक एम्प्लॉय मैनेज करता है किसी डिपार्टमेंट को, मीन्स एक एम्प्लॉय मैनेजर हो सकता है किसी डिपार्टमेंट का। अब ये जो हमारे पास एम्प्लॉय है, इसकी पार्टिसिपेशन है पार्शियल। वो कैसे, अभी देखते हैं। इसकी है पार्शियल। अब ये पार्शियल कैसे है, देखो, एक एम्प्लॉय है, अगर वो कंपनी में काम करता है, वो एक सिंपल एम्प्लॉय भी हो सकता है और मैनेजर भी। मीन्स अगर एक कंपनी में 50 एम्प्लॉय काम करते हैं तो 50 के 50 एम्प्लॉय तो मैनेजर नहीं हो सकते, तो उसमें से एक ही एम्प्लॉय मैनेजर हो सकता है। तो इसका मतलब इसमें से जो एम्प्लॉय हैं उसमें से या तो जितने डिपार्टमेंट होंगे उतने ही एम्प्लॉय मैनेजर होंगे। तो इसका मतलब इसकी जो पार्टिसिपेशन है वो टोटल नहीं है, वो है पार्शियल। और डिपार्टमेंट की जो पार्टिसिपेशन है वो है टोटल। टोटल कैसे, जितने भी डिपार्टमेंट होंगे उन डिपार्टमेंट के लिए कोई ना कोई मैनेजर होगा, तो इसलिए डिपार्टमेंट की पार्टिसिपेशन है टोटल। और ये रिलेशनशिप है 1-to-1। मीन्स अगर कोई एम्प्लॉय किसी डिपार्टमेंट को मैनेज करता है तो वो एक ही डिपार्टमेंट को मैनेज करेगा। दोबारा बताता हूँ कि अगर कोई एम्प्लॉय किसी डिपार्टमेंट का मैनेजर है तो वो एक ही डिपार्टमेंट के लिए मैनेजर होगा, एक से ज़्यादा के लिए नहीं। इसी तरह से अगर एक डिपार्टमेंट है तो उसके अंदर एक ही मैनेजर होगा, एक से ज़्यादा मैनेजर नहीं हो सकते। तो इसीलिए जो ये रिलेशनशिप है ये 1-to-1 है। एम्प्लॉय की पार्टिसिपेशन है पार्शियल और डिपार्टमेंट की पार्टिसिपेशन है टोटल। ठीक है। अब जो हमारे पास रूल्स हैं कि एक ईआर डायग्राम को कैसे कन्वर्ट करना है टेबल में, उसमें पहला स्टेप था कि एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी को कन्वर्ट करने के लिए एक टेबल होगा, और एक वीक एंटिटी को कैसे कन्वर्ट करना है वो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो ये एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट दोनों की दोनों क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप। तो यहाँ पर एम्प्लॉय के लिए भी एक टेबल होगा और डिपार्टमेंट के लिए भी एक टेबल होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप। यहाँ पर एम्प्लॉय, इसके एट्रीब्यूट हैं डिपार्टमेंट नंबर, सॉरी एम्प्लॉय है तो ये है एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम। ये डिपार्टमेंट टेबल है, इसके भी दो एट्रीब्यूट हैं, डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम। अब यहाँ पर एम्प्लॉय के लिए एक टेबल आ गया, डिपार्टमेंट के लिए एक टेबल आ गया। अब बात करते हैं मैनेज, जो कि रिलेशनशिप है। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे टेबुलर फॉर्म में। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एक जो रिलेशनशिप होता है उसको टेबुलर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉरेन की। अब यहाँ पर एक है एम्प्लॉय नंबर और एक है डिपार्टमेंट नंबर। चाहे तो हम एम्प्लॉय नंबर को एज ए प्राइमरी की रख सकते हैं डिपार्टमेंट टेबल में, और डिपार्टमेंट नंबर को एज ए प्राइमरी की रख सकते हैं एम्प्लॉय टेबल में। अगर हम मान के चलते हैं कि एक डिपार्टमेंट नंबर को हम एज ए फॉरेन की इंक्लूड करते हैं एम्प्लॉय टेबल में, ठीक है, यहाँ पर ये आ गया डिपार्टमेंट नंबर एज ए फॉरेन। ये फॉरेन की रेफर करेगी यहाँ
प्राइमरी, सॉरी ये प्राइमरी की फॉरेन की को रेफ़र करेगी। ये यहाँ पर है फॉरेन की और ये है प्राइमरी की, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं एम्प्लॉय टेबल में 5 एम्प्लॉय हैं, E1, E2, E3, E4 और E5। इनके नेम मान लेते हैं A, B, C, D, E और F। अब डिपार्टमेंट में हम मान लेते हैं 2 एंट्रीज हैं, डिपार्टमेंट नंबर 1 और डिपार्टमेंट नंबर 2। 1 का नाम है X, 2 का नाम है Y। अब यहाँ पर रिलेशनशिप है मैनेज, मीन्स अगर कोई एम्प्लॉय पार्टिसिपेट करता है इस रिलेशनशिप में तो वो किसी डिपार्टमेंट का मैनेजर होगा। हम मान लेते हैं कि एम्प्लॉय E1 मैनेज करता है डिपार्टमेंट 1 को और E2 मैनेज करता है डिपार्टमेंट 2 को। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि डिपार्टमेंट सिर्फ 2 ही हैं, इसीलिए उनको मैनेज करने के लिए भी 2 ही मैनेजर होंगे। तो हमने माना कि E1 मैनेज करता है 1 को और E2 मैनेज करता है 2 को, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास जो बाकी एंट्री हैं, ये E2, E3, E4, E5 और E6 मान लेते हैं हम। फोर, 5, 6 A, B, C, D, E और F, ठीक है। मान लो ये 6 एट्रीब्यूट्स हैं। अब यहाँ पर ये 2 जो हमारे पास एम्प्लॉइज़ की एंट्री है, उनके लिए तो जो डिपार्टमेंट हमारे पास फॉरेन की था उनके लिए एंट्रीज़ आ गई, लेकिन ये जो 4 एम्प्लॉइज़ थे इनके लिए ये एंट्रीज़ रह गई हैं ब्लैंक। तो इसका मतलब यहाँ पर तो 6 ही एम्प्लॉई हैं, अगर यहाँ पर 100 एम्प्लॉई हैं तो सिर्फ 2 के लिए डिपार्टमेंट नंबर की एंट्री होगी, बाकी के लिए रह जाएगी ब्लैंक। तो इसका मतलब है कि हम डिपार्टमेंट नंबर को एज ए फॉरेन की इंक्लूड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जितने डिपार्टमेंट होंगे उतने के लिए ही एम्प्लॉय में एंट्री होगी, बाकी सारी रह जाएंगी ब्लैंक। क्यों? क्योंकि ये है 1 to 1, तो एक ही एम्प्लॉय मैनेज कर सकता था एक डिपार्टमेंट को, तो एक ही एम्प्लॉय के लिए एंट्री होगी जितने भी हमारे पास डिपार्टमेंट होंगे यहाँ पर। तो दूसरा केस है, अगर हम मान के चलें हम इस एम्प्लॉय नंबर को इंक्लूड कर लेते हैं एज ए फॉरेन की डिपार्टमेंट में यहाँ पर, तो ये यहाँ पर हो जाएगा फॉरेन की और ये है प्राइमरी की जो कि रेफर करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब अगर मेरे पास यहाँ पर 2 डिपार्टमेंट हैं तो 2 ही मैनेजर होंगे, तो हमने माना था ये है E1 और ये है E2, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि जो डिपार्टमेंट टेबल है इसमें जितनी एंट्रीज हैं उतने ही हमारे पास मैनेजर होंगे, ठीक है। मतलब उतने ही एम्प्लॉय आएंगे एम्प्लॉय टेबल से डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि जब डिपार्टमेंट को हमने इंक्लूड किया था प्राइमरी की तो कुछ एंट्रीज ब्लैंक रह जाती थी डिपार्टमेंट के लिए, लेकिन जब हमने एम्प्लॉय को एज ए फॉरेन की इंक्लूड किया तो यहाँ पर कोई भी एंट्री ब्लैंक नहीं रहती। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब हमारे पास रिलेशनशिप है 1 to 1, तो जो हमारे पास टोटल पार्टिसिपेशन एंटिटी टाइप है उसकी तरफ हम इंक्लूड करेंगे फॉरेन की, ठीक है। दोबारा बताता हूं कि अगर मेरे पास रिलेशनशिप है 1 to 1 तो उसमें से एक है पार्शियल और एक है टोटल। ध्यान से सुनना कि अगर रिलेशनशिप है 1 to 1 उसमें से एक है पार्शियल और दूसरी है टोटल, तो जो फॉरेन की जाएगी वो जाएगी टोटल पार्टिसिपेशन की तरफ। मींस पार्शियल की प्राइमरी की एज ए फॉरेन की जाएगी टोटल पार्टिसिपेशन में। इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक 1 to 1 रिलेशनशिप को टेबल में, जहां पर एक पार्शियल है और एक है टोटल। यहां पर एक पार्शियल था एक था टोटल, लेकिन अगर दोनों की दोनों हमारे पास जो एंटिटी टाइप हैं वो टोटली पार्टिसिपेट करें तब क्या होगा, उसके लिए हम एक दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो हमारे पास एक एंटिटी टाइप है पर्सन,
ये है पर्सन और दूसरी एंटिटी टाइप है लाइसेंस। और इनके बीच में एक रिलेशनशिप है होल्ड। ये है 1 to 1 और ये है टोटल पार्टिसिपेशन। ये कैसे हुआ? देखो, एक पर्सन एक लाइसेंस कार्ड को होल्ड करता है, ठीक है। अगर एक पर्सन है तो उसके पास सिर्फ एक ही लाइसेंस कार्ड हो सकता है, ठीक है। और अगर एक लाइसेंस कार्ड है वो एक ही पर्सन को इशू किया जा सकता है, तो ये होगी 1 to 1 रिलेशनशिप। और टोटल कैसे हुई? देखो, अगर कोई पर्सन है इस रिलेशनशिप में तो ये है होल्ड, मींस अगर कोई पर्सन होगा तो डेफिनेटली उसका कोई लाइसेंस कार्ड होगा, और एक लाइसेंस कार्ड जनरेट हुआ, डेफिनेटली वो किसी पर्सन के लिए ही हुआ होगा। तो यहां पर दोनों एंटिटी की पार्टिसिपेशन हो गई टोटल, ठीक है। तो अब इस केस में हम पहले तो जो केस हमारे पास रूल है, अगर कोई हमारे पास एंटिटी है स्ट्रॉन्ग, उसके लिए एक टेबल होगा, पर्सन के लिए एक टेबल हो गया। इसी तरह से लाइसेंस के लिए एक टेबल हो गया। अब बात ये मान लेते हैं हम, ये पर्सन का जो एक आईडी होती है, पर्सन आईडी, ठीक है। और हम मान लेते हैं दूसरा पर्सन नेम। यहां पर है लाइसेंस नंबर, अदर एट्रीब्यूट हो सकते हैं, एड्रेस, ठीक है। तो यहां पर ये है पर्सन, ये है लाइसेंस, ये भी स्ट्रॉन्ग है, इसके लिए एक टेबल आ गया। ये भी स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप है, इसके लिए एक टेबल आ गया। अब आप देख सकते हो कि मैं इस पर्सन आईडी को एज ए फॉरेन की यहां पर इंक्लूड करूं, पर्सन आईडी, पर्सन नेम, इसी तरह से लाइसेंस नंबर, और ये है एड्रेस, ठीक है। अब यहां पर हम इस पर्सन आईडी को एज ए फॉरेन की यहां इंक्लूड करें या लाइसेंस नंबर को एज ए फॉरेन की यहां पर इंक्लूड करें। यहां पर हमने कहा था जो टोटल होगी उस तरफ आएगा। अब चाहे तो हम कह सकते हैं कि यहां पर ये लाइसेंस नंबर फॉरेन की हो सकता है, या फिर यहां पर ये पर्सन आईडी फॉरेन की हो सकता है, ठीक है। लेकिन इससे भी एक बेटर सॉल्यूशन है कि इन दोनों एंटिटी टाइप को अलग अलग टेबल में रिप्रेजेंट करने की बजाय इनको हम एक ही टेबल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो कैसे? देखो, यहां पर यह पर्सन और यह है लाइसेंस। पर्सन की कुछ एंटिटीज होंगी और लाइसेंस की कुछ एंटिटीज होंगी। मींस अगर एक पर्सन है तो उसका होल्ड में कोई लाइसेंस कार्ड जरूर होगा। मींस अगर ये हमारे पास पर्सन है उसका कोई ना कोई लाइसेंस होगा। ये पर्सन P1, P2, P3 और P4, लाइसेंस L1, L2, L3 और L4। अगर P2 है तो उसका कोई लाइसेंस होगा, P3 है उसका कोई लाइसेंस होगा, P4 है उसका लाइसेंस होगा। मींस जितनी एंट्री पर्सन में होंगी, पर्सन टेबल में होंगी, उतनी ही एंट्रीज लाइसेंस टेबल में भी होंगी, और जितनी लाइसेंस टेबल में होंगी उतनी ही पर्सन टेबल में होंगी। इसका मतलब कि यहां पर अगर कोई एंट्री एग्जिस्ट करती है तो वो दोनों टेबल के लिए एग्जिस्ट करेगी अलग से। जैसे यहां पर डिपार्टमेंट 2 थे, यहां पर 2 एंट्रीज थी, और यहां पर 50, 100 कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन यहां पर दोनों में सेम एंट्रीज एग्जिस्ट करेंगी। तो इसका मतलब है हम इन सब के लिए एक ही टेबल बना सकते हैं। लाइसेंस नंबर, एड्रेस, ठीक है बात। तो यहां पर इस होल्ड को अलग से एज ए फॉरेन की रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों के लिए हम एक ही टेबल बना के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास एक रिलेशनशिप है 1 to 1 और दोनों एंटिटीज टोटली पार्टिसिपेट करती हैं तो उसके लिए हम एक ही टेबल बना सकते हैं। तो क्वेश्चन पेपर में आता है कि अगर मेरे पास एक रिलेशनशिप है 1 to 1 और दोनों
टोटल पार्टिसिपेट करते हैं तो मिनिमम कितने टेबल हो सकते हैं। यहां पर तो क्या था कि ये पार्शियल थी, इसके लिए अलग टेबल था, ये पार्शियल थी, इसके लिए अलग टेबल था, तो मिनिमम 2 टेबल्स की रिक्वायरमेंट तो थी ही थी। लेकिन यहां पर हमारे पास मिनिमम 1 टेबल से भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो अगर दोनों स्ट्रोंग है तो मिनिमम 1 टेबल चाहिए होगा, अगर 1 to 1 है, एक पार्शियल और एक टोटल, तो मिनिमम 2 टेबल चाहिए। ठीक है बात। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन थी 1 to 1 रिलेशनशिप की, उसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे एक ER डायग्राम में। तो गाइज अगर आपको कंटेंट समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।